हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्री टाइम क्लासेस पर। आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप ही होते हैं, ठीक है। तो सीधा करते हैं। 1836 में एक संस्था बनी थी, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये गौरीशंकर के द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन है। क्वेश्चन अगर आएगा बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन का नाम क्या है? बंगाल में, भारत में नहीं बात हो रही, बंगाल की बात हो रही है, तो उसका नाम होगा बंग भाषा प्रकाशक सभा। ओके, तो ये है बंग भाषा प्रकाशक सभा। नेक्स्ट है आपकी, दूसरी आपकी है लैंड होल्डर सोसाइटी। ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी 1838 में, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था, ये भारत की है और इसके पहले वाली बंगाल की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था उस समय, जो है, ठीक है। जनता की रक्षा करना नहीं, जमींदारों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट फंसाया जा सकता है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 कलकत्ता में स्थापित की गई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट संस्था है आपकी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन सी है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये 1843 में इसकी स्थापना की गई थी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, ठीक है। विशेषकर इसने थोड़े जनता पर ध्यान दिया, जनता की दशा पर इसने ध्यान दिया और कृषकों की दशा में सुधार करना इसका मेन मकसद था, ठीक है। और फिर दूसरी आपकी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1851 में कलकत्ता में इसका स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे राधाकांत देव, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदार, जो भारत के जमींदार के हितों की रक्षा करना इसका भी उद्देश्य था। और इसका मुख्य समाचार था हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य समाचार पत्र था, जिसके संपादक, प्रसिद्ध संपादक थे हरिचंद्र मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी है इंडियन लीग। इंडियन लीग आपकी 1875 में स्थापित की गई थी कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट आपकी इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को की गई थी, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस की सहायता से की थी और इसका जो मेन उद्देश्य था वो सिविल सेवा में सुधार की मांग और इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था इसके विरुद्ध भी इन्होंने आवाज उठाई थी, आंदोलन चलाया था। तो आप देख लीजिए इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद, एक इल्बर्ट जो थे ये विधि मेंबर थे, ठीक है, ये विधि सदस्य थे। तो इन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया था, उसका नाम था इल्बर्ट बिल के नाम से विवाद हुआ था और ये बिल आया था 2 फरवरी 1833 को। उसमें जो मुकदमे होते थे, उसमें जो यूरोपीय मुकदमे थे, ठीक है, उसको भारतीय न्यायाधीश सुन नहीं सकते थे। जो अंग्रेजों पर जो मुकदमे होते थे तो वही था, उसको इन्होंने एक बिल दिया था जिसमें यूरोपीय जो मुकदमे थे भारतीय न्यायाधीश भी सुन सके उनको, ठीक है, उस पर अपना फैसला सुना सके, उनकी कोर्ट में भी उन पर बहस हो सके। तो ये भारतीय एक बिल प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन अपराधियों को मुकदमे सुनने का अधिकार हो। इन्होंने ऐसा बिल प्रस्तुत किया, उसमें ऐसा अधिकार, ऐसा प्रावधान किया, बट ये पारित नहीं हो पाया, इसका विरोध हुआ, ठीक है। तो यही है इल्बर्ट बिल विवाद। फिर आती है आपकी इंडियन लीग। तो जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना हुई थी आपकी, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी बंगाल में, ठीक है। 1875 में बंगाल में हुई थी शिशिर कुमार घोष, ठीक है। फिर आपकी आती है ब्रिटिश एसोसिएशन। क्या है? ब्रिटिश बम्बई एसोसिएशन, देख लीजिए पहले, बम्बई एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 को हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था
तो देखो बंगाल की प्रथम राजनीतिक संस्था, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक। फिर भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी है? लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। और फिर ये बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था है बम्बई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 को दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। फिर आता है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1876 को होती है एमजी रनाडे के द्वारा, ठीक है, एमजी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1876 को। जनता को सरकार की वास्तविकता से परिचित कराना था और उनके अधिकारों की रक्षा करना था इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये संस्था मुख्यतः जमींदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधित्व करती थी, जमींदारों और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व ही ये संस्था करती थी, ठीक है। चलिए फिर आपके आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1885 में, 31 जनवरी 1885 में। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ नमक, ठीक है। तो ये क्या थी? ये वित्त एवं कृषि प्रशासन जैसे कई उप समितियों की स्थापना की, जिसके माध्यम से इन्होंने ये मुद्दे उठाए, ठीक है। चलिए फिर आती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ये मद्रास की संस्थाएं हैं। तो ये 26 जनवरी 1852 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी, ठीक है। ये ऐसी संस्था थी जो 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो इसकी आलोचना की थी, जिसके कारण ये लोकप्रिय नहीं हो सकी, ठीक है। 1852 में इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में, और ये ऐसी संस्था थी जो 1857 के विद्रोह की आलोचना की थी, जिसके कारण ये जो है इसको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, राइट। फिर अब क्या आती है मद्रास महाजन सभा, ओके, मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है आपकी, इसकी स्थापना होती है 16 मई 1884 को होती है। सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और एम.बी. राघवाचारी ये मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, लेकिन जिसके अध्यक्ष होते हैं मद्रास महाजन सभा के वो वी राघवाचारी होते हैं, ठीक है, वी राघवाचारी होते हैं। और महाजनों एवं किसानों के बीच संघर्ष को रोकना भी इसका एक उद्देश्य था, ठीक है। फिर आते हैं जो हमारी भारत के बाहर जो संस्थाएं बनी वो कौन कौन सी थी। एक थी आपकी लंदन इंडियन कमेटी, 1862 में बनी, पुरुषोत्तम मुदलियार ने इसको बनाया था, ठीक है। और लंदन इंडिया सोसाइटी ये 24 मार्च 1865 को लंदन में बनाई गई, W.C. बनर्जी दादा भाई नौरोजी की सहायता से बनाई गई। इसके माध्यम से जो है क्या होता था, दादा भाई नौरोजी जनता की दुर्दशा को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाते थे लंदन में, ठीक है। तो ये इसका होता था, क्योंकि लंदन इंडिया सोसाइटी 24 मार्च 1865 को लंदन में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? W.C. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके माध्यम से दादा भाई नौरोजी और जनता की दुर्दशा को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाते थे। फिर आपकी आती है इंडिया, फिर आपकी आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपकी ये 1 दिसंबर 1866 को लंदन में स्थापित की गई थी, ठीक है। संस्थापक थे इसके दादा भाई नौरोजी। कालांतर में इसकी एक शाखा बम्बई में भी खोली गई थी, ठीक।